विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12 पाठ नंबर 5 गरीबी। प्रश्न नंबर 2 सापेक्ष गरीबी समझाइए। सापेक्ष गरीबी समझाइए। निरपेक्ष गरीबी में आय और खर्च के न्यूनतम बिंदु को ध्यान में लिया जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत समाज में रहने वाले अलग अलग वर्गों के बीच हुए आय के असमान वितरण को ध्यान में लिया जाता है। आय के असमान वितरण को ध्यान में लिया जाता है। प्रत्येक वर्ग को, समाज के प्रत्येक वर्ग को कितनी आय प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार हम सापेक्ष गरीबी का अंदाज लगाते हैं या उसे सापेक्ष गरीब कहते हैं। ऐसा माना जाता है, सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है। सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है। एक वर्ग की तुलना में दूसरा वर्ग कम आय प्राप्त करता है तो पहले वाले वर्ग की तुलना में दूसरे वाला वर्ग सापेक्ष रूप से गरीब है या तुलनात्मक रूप से गरीब है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार से समाज में जो वर्ग बने हुए हैं उसमें एक वर्ग जो आय प्राप्त करता है उसकी तुलना में अगर दूसरे वर्ग को कम आय प्राप्त होती है तो पहले वाले वर्ग की तुलना में दूसरे वाला वर्ग भी सापेक्ष रूप से गरीब है या तुलनात्मक रूप से गरीब है। यहाँ तालिका दी हुई है, उस तालिका को ध्यान में रखें तो यहाँ समूह और समूह को प्राप्त आय रुपयों में समूह एक, पहले वाले समूह को 1 लाख रुपए, दूसरे वाले समूह को 75,000 रुपये और तीसरे वाले समूह को 50,000 रुपये और चौथे वाले समूह को 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन करने पर पहले वाले वर्ग की तुलना में दूसरे वाले वर्ग को 75,000, पहले वाले वर्ग को 1 लाख रुपये, उसकी तुलना में दूसरे वाले वर्ग को 75,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसलिए समूह 1 की तुलना में समूह 2 सापेक्ष रूप से या तुलनात्मक रूप से गरीब है। अगर 2 और 3 की तुलना की जाए तो समूह 2 की तुलना में समूह 3 सापेक्ष रूप से गरीब है, क्योंकि समूह 2 को 75,000 रुपये और समूह 3 को 50,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसलिए समूह 2 की तुलना में समूह 3 सापेक्ष रूप से गरीब है। समूह 3 और 4 की तुलना की जाए तो समूह 3 को 50,000 रुपये और समूह 4 को 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो समूह 3 की तुलना में समूह 4 सापेक्ष रूप से गरीब है, ऐसा माना जाता है। समूह 1 की हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वह सबसे अधिक आय प्राप्त करता है, उसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते। एक बार फिर समूह और समूह को प्राप्त आय रुपयों में दर्शाई गई है। नंबर समूह है समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4। पहले वाले समूह को नंबर 1, समूह 1 को 1 लाख रुपये, समूह 2 को 75,000 रुपये, समूह 3 को 50,000 रुपये और समूह 4 को 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो समूह 1 की हम तुलना करें तो दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन समूह 1 की तुलना में दूसरे से करें, समूह 2 से तुलना करें तो समूह 1 को 1 लाख रुपये प्राप्त होते हैं, समूह 2 को 75,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसलिए समूह 1 की तुलना में समूह 2 सापेक्ष रूप से गरीब है, ऐसा माना जाता है। समूह 2 और 3 की तुलना करें तो 2 की तुलना में समूह 3 सापेक्ष रूप से गरीब है, क्योंकि समूह 2 को 75,000 रुपये और समूह 3 को 50,000 रुपये प्राप्त होते हैं, अर्थात समूह 3 सापेक्ष रूप से गरीब है। 3 और 4 की तुलना करें तो समूह 3 को 50,000 रुपये और समूह 4 को 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इनका समूह 4 सापेक्ष समूह 3 की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब है या तुलनात्मक रूप से गरीब है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है।